अगला प्रश्न देखिए, निम्न श्रेणियों में सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें व अगले 4 पद और लिखे। बहुत सिंपल है, आइए हम इसे हल करेंगे। श्रेणी हमें दी गई है 0, -3, -6, -9, इस प्रकार से डैश डैश आगे पद और हैं। सवाल को देखिए आप। सवाल हमसे बोलता है कि निम्न श्रेणियों में सार्वंतर ज्ञात करें व अगले 4 पद और लिखे। देखिए, सार्वंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, A1 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं। A1, A2, A3, A4 लिखिए। पहला पद 0, दूसरा पद -3, तीसरा पद -6, चौथा पद -9। हमें इस श्रेणी के अंदर 4 पद दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A1, A2, A3, A4। हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, अर्थात D ज्ञात करना है। आइए हम कैसे ज्ञात करते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 दिया है -3, A1 घटाना है 0, तो D बराबर -3 में से -0 घटाना मतलब -3 हमें प्राप्त होगा। तो सार्वंतर हमें मिला 3। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आप, एक बार ही सार्वंतर ज्ञात करके हम रुक नहीं जाएंगे। हमें जितने पद दे रखा है सभी पदों का पिछले पदों से माइनस अंतर ज्ञात करके हमें देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम है या नहीं है, अर्थात सार्वंतर एक जैसा है या नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। D बराबर A3 माइनस A2। D बराबर A3 देखिए -6 -3 -6 माइनस प्लस 3, माइनस के 6 में से 3 जाएंगे तो -3। D बराबर देखिए यहां पे -3 कॉमन डिफरेंस सेम है। हम आगे और चलेंगे एक बार, क्योंकि हमको 4 पद दे रखे हैं तो चौथे में से तीसरा पद भी हम घटाएंगे। तो D बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना दिया है हमें -9। A3 हमें -6 दिया हुआ है। -9 माइनस प्लस 6, -9 प्लस 6 -3। इस प्रकार से हमें -3 प्राप्त होता है। तो देखिए आप, प्रत्येक पद के अंदर हमारा सार्वंतर सेम है। D बराबर -3, D बराबर -3, D बराबर -3, अर्थात ये AP है। हमसे ये कहा गया है कि निम्न श्रेणियों में सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला है। सार्वंतर हमने ज्ञात कर दिया, -3 -3। सार्वंतर हमारा -3 है। अब देखिए, हमसे यह भी कहा जा रहा है कि आगे के 4 पद और लिखे हैं। देखो 1 2 3 4 पद तो दिए हुए थे सवाल के अंदर, और हमें यह कहा गया कि आगे के आप 4 पद और निकालिए। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे हम यहां पर, अर्थात 4 दिया गया है, हम 5वां पद निकालेंगे। और यहां देखिए, 6ठा पद भी हम निकालेंगे, और 7वां पद भी हम निकालेंगे, और 8वां पद भी हम निकालेंगे। 1 2 3 4 पद हमें दिए गए हैं, सार्वंतर हमने निकाल लिया। अब हमसे यह कहा गया है इस प्रश्न के अंदर कि आप अगले 4 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगले 4 पद 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद। तो हमेशा ध्यान रखिए, 5वां पद निकालने के लिए यहां पे देखिए आप, इसमें 0 में -3 जुड़ा हुआ है, फिर -3 में -3 जुड़ा हुआ है, फिर -3 जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सार्वंतर जो होता है वो प्रत्येक पहले पद में जुड़ता है। देखो 0 में -3 जुड़ा तो -3 आ गया, फिर -3 में -3 फिर जुड़ा
तो -6 आ गया, फिर -6 में -3 फिर जुड़ा तो -9 आ गया। अर्थात प्रत्येक पद में जब सार्वंतर जुड़ता है तो अगला पद प्राप्त होता है। फिर उससे अगला पद प्राप्त करने के लिए उसमें हमें सार्वंतर फिर जोड़ना पड़ेगा। अर्थात जैसे जैसे हम अगले पद में सार्वंतर जोड़ते जाते हैं तो अगला पद हमें प्राप्त होता जाता है। यहां पे देखिए 5वां पद हमें निकालना है, अर्थात चौथे पद में हम डी जोड़ेंगे। तो चौथा पद आपका क्या है, देखो आप, चौथा पद हमारा -9 है, यह -9, ठीक है। अब इस चौथे पद में हमें डी जोड़ना है, तो डी क्या है हमारे पास, -3, जोड़ दिया -3, तो -9 और -3 कितना हो जाएगा, -12, ये -12, अर्थात 5वां पद हमारा -12 होगा। आगे देखिए छठा पद हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, छठा पद करना है, अर्थात 5वें में हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। 5वां पद देखिए, 5वां पद हमें यहां मिला, -12 मिल गया, ये -12 हमने यहां से ले लिया 5वां पद, और इसमें जोड़ना क्या है, कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है। जोड़ दिया हमने सार्वंतर -3, तो -12 एंड -3 इक्वल टू -15, अर्थात ये हमें A6 छठा पद हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें 7वां पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए हम छठे पद में फिर सार्वंतर को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी शर्त ये है कि जैसे जैसे हम अगला पद लाने के लिए हम उस पद के अंदर डिफरेंस जोड़ते जाते हैं, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाते हैं, सार्वंतर उसमें जोड़ते जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे आगे, A6 का वैल्यू -15, फिर -3 जोड़ देंगे उसमें, क्योंकि पिछले पद में सार्वंतर जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, तो -15 में -3 जुड़ा, -18 हमें प्राप्त हो गया। अर्थात 5वां पद -12, छठा पद -15, 7वां पद -18, अंतिम पद हमें 8वां पद ज्ञात करना है, अर्थात A7 प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8वां पद है -18, इसमें जोड़ेंगे डी, सार्वंतर -3, तो 18 में से 3 जोड़ेंगे तो -21। देखिए आप सार्वंतर ज्ञात कर दिया, अगले 4 पद लिखिए। अगले 4 पद कौन से, 4 तो दिए गए थे, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, इस प्रकार से ये हमारे पद -12, -15, -18 एंड -21, ये अगले 4 पद हमें प्राप्त होंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, यदि किसी श्रेणी का पहला पद -1 तथा सार्वंतर एक बटा दो हो तो उस श्रेणी के अगले 4 पद लिखे। देखिए इससे पिछले सवाल में हमें श्रेणी दे रखी दी हुई थी, उसमें हमने क्या किया था, डी का पता लगाया था, डी को फाइंड आउट किया था, दूसरे पद में से पहला पद घटाया था, तीसरे में से दूसरा घटाया था, चौथे में से तीसरा घटाया था, इस प्रकार से हमें डी प्राप्त हुआ था। लेकिन यहां पर डी हमें दे दिया गया है, देखिए 1/2 दिया गया हमें, आधा 1/2 डी है सार्वंतर, और पहला पद हमें दे दिया -1। इसकी सहायता से हमें देखो पहला पद हमें दे दिया है, देखिए यहां पर दिया गया है A1 दिया गया है -1,
हमें A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है। उस श्रेणी के अगले 4 पद, अगले 4 पद मतलब पहला पद तो दे रखा है, अगले 4 मतलब हमें 5 पदों तक जाना है। 5 पद मतलब A5 तक हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि पहले पद में, यहां देखिए आप, A2 निकालने के लिए, देखो A2 निकालेंगे हम। A2 निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ना पड़ता है। किसी भी समांतर श्रेणी का, देखो मैं यहां पे श्रेणी लिख देता हूं, ये श्रेणी लिखा मैंने, श्रेणी का पहला पद -1 है, ये -1। अब अगला पद हमें निकालने के लिए इसके अंदर पहले पद में हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा -1 में। तो देखिए यहां पर दूसरा पद निकल आएगा। पहला है A1 -1 D 1/2। अब देखिए यहां पर दूसरा पद निकाल रहे हैं हम, यहां पर बिल्कुल सही है, दूसरा पद निकालना। हम दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ना पड़ेगा। इस पहले पद में D जुड़ेगा, दूसरा पद आ जाएगा, फिर D जुड़ेगा, तीसरा पद आ जाएगा, फिर D जुड़ेगा, अगला पद आ जाएगा, फिर D जुड़ेगा, अगला पद आएगा। अर्थात जैसे जैसे D जुड़ता जाएगा अगला पद हमें प्राप्त होता जाएगा। अब देखिए -1 में से आधा हमें जोड़ना है, तो ये कितना बच जाएगा, -1/2। अगला पद -1/2 आएगा। अब देखिए हम तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या होगा, A2 में से D जोड़ देंगे हम। अच्छा, A2 हमारे पास, दूसरा पद हमारे पास क्या मिला, -1/2, ये -1/2। अब इसमें कॉमन डिफरेंस हमको जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है, 1/2 जोड़ दिया। तो यहां पे देखिए आप, -1/2 में से +1/2 कैंसिल हो गया, अर्थात तीसरा पद हमें 0 मिल गया। ये 3 पद हो गए। हमें 5 पद तक जाना है। देखिए दूसरा पद -1/2, ये -1/2 हमने ज्ञात कर लिया। तीसरा पद 0 मिला, ये तीसरा पद हमने 0 लिख दिया। अब देखिए आप, हमें चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद मतलब तीसरे में हमें D जोड़ना पड़ेगा। तीसरा हमें 0 प्राप्त हुआ और D हमें 1/2 दिया गया है, अर्थात 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही मिलेगा हमें। तो चौथा पद हमें मिल चुका है 1/2। चौथा पद हमें मिलेगा प्लस का 1/2। हमें कहा गया था उस श्रेणी के अगले 4 पद लिखिए, तो इस श्रेणी के अगले 4 पद, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब हमें अंतिम पांचवा पद निकालना है। आइए हम पांचवा पद कैसे निकालते हैं, देखिए यहां निकालते हैं हम पांचवा पद। A5 बराबर, A5 निकालने के लिए चौथे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़िए। चौथा पद हमें क्या मिला यहां पर, 1/2। इसमें फिर D जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे तो पांचवा पद आ जाएगा। मतलब आधे में हम आधा जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से पांचवा पद हमें 1 मिला। इस प्रकार से ये पांचवा पद हमें 1 प्राप्त हो गया। देखिए सवाल हमें दिया गया था कि किसी श्रेणी का पहला पद -1 है तथा सार्वंतर 1/2 है। पहला पद अर्थात A, सार्वंतर अर्थात D 1/2। तो उस श्रेणी के अगले 4 पद लिखिए। अगले 4 पद कौन कौन से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमने ज्ञात किए, हमने यहां लिखा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल होता है। आइए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसे कि एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
समांतर श्रेणी 5 2 -1 का कौन सा पद -22 होगा? ध्यान दीजिए आप लोग। हमें एक एपी दी गई है, 5 2 -1 3 पद दिए गए हैं, इसमें कई पद हैं और हमसे यह पूछा गया है कि कौन सा पद -22 होगा। सवाल को हल करने से पहले हमें एक सूत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी के nवें पद का व्यापक सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसे हम समांतर श्रेणी के nवें पद का व्यापक सूत्र कहते हैं। अब आइए यहां पर इन पदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहां पर an का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म। अंतिम पद का मतलब लास्ट टर्म। और a बराबर पहला पद और n बराबर पदों की संख्या। n बराबर पदों की संख्या और d हम जानते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद का एक सूत्र है, nवें पद का व्यापक सूत्र है ये। और इसमें an बराबर मतलब अंतिम पद, यहां पर कोई भी अंतिम पद, जो भी यहां पर अंतिम पद होगा वो बोल रहा है कौन सा पद -22 होगा, अर्थात ये माइनस जो 22 है वो an होगा। देखिए हम लोग लिखेंगे यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया हमने, देखिए आप an का मतलब होता है अंतिम पद। सवाल हमें बोलता है कि कौन सा पद -22 होगा। देखिए यहां पे -1 के बाद में फिर यहां पे कोई पद आएगा, फिर कोई पद आएगा, ऐसे पद आते आते हमसे यह पूछा गया है कि -22 कौन से नंबर पे आएगा, -22 कौन से पद पे आएगा। मान लिया जो -22 होगा वो अंतिम पद होगा, तो an बराबर -22। -22 जो होगा वो अंतिम पद होगा। अब देखिए पहला पद a बराबर, पहला पद देखो ये दिया गया हमें a, ये पहला पद होता है 5, ये 5 लिख दिया यहां पर हमने। n बराबर पदों की संख्या, कौन सा पद -22 होगा, कौन सा पद मतलब हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, पद n का मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात इसे हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। n का वैल्यू हमें मेजर करना है, ज्ञात करना है। और d बराबर सार्वंतर। अब देखिए सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे देखिए हम जानते हैं अगले पद में से पिछला पद घटाइए, a2 माइनस a1, d बराबर a2 क्या दिया हुआ है 2, a1 क्या दिया गया है 5, तो 2 में से 5 गया -3, तो d का मान -3 आ गया यहां पर। एक काम कीजिए और निकाल के देख लीजिए, d a3 माइनस a2, d बराबर a3 माइनस 1 है और a2 बराबर 2 दिया हुआ है, तो d बराबर -1 -2 -3, अर्थात सवाल में d की आवश्यकता है हमें। d हमने अगले पद में से पिछला पद घटा के निकाल लिया है, d हमें 3 मिला है, d हमने 3 लिखा है। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद मतलब n फाइंड आउट करना है, तो ये वाले व्यापक सूत्र में हम मान रखेंगे। आइए ये सारे मान हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे। कैसे रखेंगे, an, देखो an का मान -22, ये लिखा हमने -22, a पहला पद 5, n पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, n बराबर पदों की संख्या हमें ज्ञात करना, तो
n को एज इट इज वैसा का वैसा रहने दीजिए, -1 इंटू डी फोर कॉमन डिफरेंस -3, -22 5। अब देखिए हम एक काम करेंगे यहां पर -3 का गुना n के साथ करेंगे, तो देखिए यहां पे -1 का गुना n के साथ करेंगे तो -3n हो जाएगा, और -3 का गुना -1 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गए यहां पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, -22, देखो 5 और 3 8, 3 5 में जुड़ जाएगा 8 हो गया, -3n। अब एक काम करेंगे, -3n इधर आ जाएगा, साइड चेंज कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो -3 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, इधर बचा 8 और -22 उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 22। अब देखिए आप इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 3n बराबर 22 और 8 30, और ये 3 का जो n के साथ गुना हो रहा है ये भाग में चला जाएगा, अर्थात n बराबर 30 बटा, ये गुना में है 3 बराबर को उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 ढाई 30, अर्थात n बराबर 10, अर्थात पदों की संख्या 10, अर्थात कौन सा पद -22 होगा, कौन सा पद -22 होगा, अर्थात 10वां पद -22 होगा। उत्तर हमारा आ गया यहां पर, n बराबर पदों की संख्या बराबर 10, अर्थात 10वां जो पद है वो -22 होगा। सवाल आपको समझ में आया है? आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, m के किस मान के लिए (10m-2) समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए सवाल हमें दिया गया है कि m के किस मान के लिए 10 पहला पद, m दूसरा पद, -2 तीसरा पद समांतर श्रेणी में होंगे। हमें ये एक एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, और हमें बोला गया है कि ये जो तीनों पद है वो समांतर श्रेणी में है और हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप किस प्रकार से हल करते हैं, आइए हल। पहला पद a1 बराबर 10, a2 बराबर m और a3 बराबर तीसरा पद हमें दिया गया है -2। अब हमें यहां पर कहा गया है कि तीनों जो पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, पहला पद 10 है, दूसरा पद m है, तीसरा पद -2 है, ये समांतर श्रेणी में अर्थात एपी के अंदर है। तो m का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां पर ये हमें दिया गया है, पहला पद 10, दूसरा पद m, तीसरा पद -2। अब ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है हमें, m जो कि अज्ञात पद है उसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आप सबसे पहले हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए d बराबर a2 - a1, a2 दूसरा पद m, पहला पद 10 10, तो देखो d आ गया m-10। अगला देखेंगे हम d निकालेंगे, a3 - a2, a3 देखो कितना दिया -2,
माइनस ए टू दिया m। अब देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें d का वैल्यू हमेशा यहां पर एक अंक के रूप में आता था, 4 आता था, 0 आता था, -3 आता था, कुछ भी आता था, लेकिन इस प्रकार से चर नहीं आता था। यहां पर चर हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं एपी के अंदर प्रत्येक पद का जो डी होता है वो समान होता है। इधर देखिए, चूंकि 10m-2 एक एपी है, और हम जानते हैं अगर कोई चीज एपी होती है, कोई श्रेणी एपी में होती है, तो उसके जो सार्वंतर होते हैं वो समान होते हैं। अतः सार्वंतर समान होगा, सार्वंतर समान होगा, होता ही है। अगर कोई एपी है तो उसका जो सार्वंतर है वो एक जैसा होता है, समान होता है। तो यहां पर देखो ये भी सार्वंतर है और ये भी सार्वंतर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे तो देखिए कैसे होंगे, m-10 बराबर होगा किसके, -2 और -m के। ये आपस में बराबर होंगे। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, मतलब ये वाला सार्वंतर और ये वाला सार्वंतर एक ही है, अर्थात ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो पद दिए हुए हमें समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, और हम जानते हैं समांतर, अगर कोई पद, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उसके सार्वंतर एक जैसा होता, तो ये वाला सार्वंतर और ये वाला सार्वंतर एक जैसा होगा। अब देखिए हमें m के किस मान के लिए हम m का मान यहां से निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए m, ये माइनस का m इधर आके प्लस का m हो जाएगा। यहां -2 है, ये -10 उधर जाके +10 बन जाएगा। तो m और m 2m, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा। तो यहां पे देखिए आगे हम यहां कर लेते हैं इस सवाल को, m 2 गुना के अंदर है, भाग में चला जाएगा, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 मिलेगा। तो m का वैल्यू 4 हमें प्राप्त हो गया। हमसे यही पूछा गया था m के किस मान के लिए, तो m बराबर 4 के लिए, मतलब m का मान यहां पर 4 आएगा। m का मान निकालने के लिए हमें इससे कहा गया था, m का मान हमने निकाल दिया है 4। आइए आप अपने उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए 4, आप यहां 4 लिखिए 4, आप 4 में से -10 गए, 4 में से -10 गए तो -6 बच गया। अब यहां पे देखिए 4 लिखिए आप यहां पे, तो -2 और -4 -6, तो d बराबर क्या मिल गया हमें, -6। d बराबर हमें -6 मिल रहा है, अर्थात समांतर श्रेणी में जो d का मान होता है वो एक जैसा होता है। तो देखो एक जैसा था, इसलिए हमने ये वाला सार्वंतर और ये वाला सार्वंतर हमने बराबर कर दिया था, और इस प्रकार से हमने m का मान फाइंड आउट किया। यही हमें करना था। आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।